हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे पेज नंबर 157 चैप्टर नंबर 7 क्लास 7 का ये क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, डिफरेंट केस कैन बी कंसीव्ड, मतलब आपको सर्कल बनाने के अलग अलग केस दिए गए हैं। ये है आपका केस 1, ये है केस 2 और यहाँ पे है केस 3। केस 1 में क्या है, सर्कल टच ईच अदर, सर्कल जो है एक दूसरे को टच कर रहे हैं। केस 2 में क्या है, सर्कल डू नॉट इंटरसेक्ट, सर्कल एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। और थर्ड केस क्या है, सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर इंटरनली, ये अंदर से एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब ये इसमें आपको क्या बताया गया है, देखो फर्स्ट केस में हमें गिवन है कि फॉर द केस 1 क्या होगा, सम ऑफ टू रेडाई इज इक्वल टू ए बी, सम ऑफ टू रेडाई। अब यहाँ पे दो रेडाई कौन सी है, ये यहाँ पे मान लो ये ओ पे टच कर रहे हैं, तो 1 जो आपका सर्कल है, मान लो ये सर्कल हो गया आपका पी, इस सर्कल को हम क्यू नाम दे देंगे। तो सर्कल पी की रेडियस क्या हो जाएगी, ए ओ, और क्यू की क्या हो जाएगी, ओ बी। इन दोनों का सम करेंगे, दो रेडाई का, ए ओ प्लस ओ बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बी। ए ओ यहाँ पे हम लिखेंगे ए ओ प्लस ओ बी इज इक्वल टू ए बी, ठीक है। सो सम ऑफ टू स्मॉलर लेंथ इज इक्वल टू लॉन्गेस्ट लेंथ, मतलब दो स्मॉलर लेंथ रेडाई का जो सम होगा वो लॉन्गेस्ट लेंथ के इक्वल होगा। अब हमारे पास दिया है सर्कल डू नॉट इंटरसेक्ट इंटरनली, अगर सर्कल इंटरनली इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो ये हमने सर्कल दिया है, ठीक है। यहाँ पे मान लो हमने ये ओ पे टच कर रहा है और ये ओ डैश पे टच कर रहा है, तो सर्कल 1 की रेडाई क्या हो गई, ए ओ हो गई। सर्कल 2 की रेडाई क्या हो गई, ओ बी ओ डैश या ओ डैश बी, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं हम, ये हो गई। इन दोनों का हम सम करेंगे तो क्या ए बी आ जाएगा, ए बी नहीं आएगा, क्योंकि बीच में जो है वो आपकी इतनी लेंथ रह गई है ना, ये वाली जो लेंथ है वो आपकी रह गई है, तो ये नहीं आएगा आपका। तो आप क्या कर सकते हो, ये क्या हो जाएगा, इज लेस देन ए बी, ए बी से क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि ए बी क्या है, ए बी का जो पार्ट है, ए बी क्या है यहाँ पे, ए बी है आपका ए ओ प्लस ओ डैश प्लस ओ डैश बी। अब यहाँ पे ए ओ और बी ओ डैश, मतलब ये बी डैश ओ डैश बी, सॉरी, ये और ये तो आ गए, पर इतना पार्ट आपका नहीं आ रहा है, तो ए बी आपकी बड़ी होगी, ठीक है। अब सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर, अब सर्कल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपने देखा कि मान लो ये वाला जो सर्कल है इसकी जो रेडाई है वो यहाँ पे है, ठीक है, ओ, ठीक है। अब ये वाला जो सर्कल है बी, इसकी रेडाई कहाँ पे आ रही है, यहाँ तक आ रही है, ओ डैश, ठीक है। तो 1 सर्कल 1 की रेडाई क्या हो जाएगी आपकी, ए ओ, ठीक है। सर्कल 2 की रेडाई क्या हो जाएगी, ओ डैश बी। ये दोनों, इन दोनों का जो सम है ए ओ प्लस ओ डैश बी, ठीक है। ए ओ मतलब आप इतना आ गए, फिर ये वाली लेंथ आपकी डबल ऐड हुई है ना, क्योंकि ए ओ में ओ डैश ओ भी है, तो इसमें जो आपकी ए बी की लेंथ है वो आपकी क्या हो जाएगी, इस ये इन दोनों का जो सम है वो, सो यहाँ पे सम ऑफ टू रेडाई क्या होगा, ग्रेटर देन ए बी, मतलब ए बी की लेंथ क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। क्यों होगी, क्योंकि ए बी कम्पोज ऑफ 1 रेडियस एंड ए पार्ट ऑफ द अदर, दूसरे में भी एक रेडियस का पार्ट है, ये पार्ट दोनों में आ रहा है ना, इसलिए ये वाली सम ऑफ टू स्मॉलर लेंथ इज ग्रेटर देन लॉन्गेस्ट लेंथ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल द two circle turn out the set of length that do not satisfy the triangle inequality. Find 3 example or set of length for which the circle, 3 एग्जाम्पल हमें देनी है, टच ईच अदर एट ए पॉइंट। तो हमने यहाँ पे देखा था अगर सर्कल एक दूसरे को एक पॉइंट पर टच कर रहे हैं, ये वाली कंडीशन, तो यहाँ पे क्या होता है, सम ऑफ टू रेडाई इज इक्वल टू ए बी, मतलब सम ऑफ टू स्मॉलर लेंथ लॉन्गेस्ट लेंथ के इक्वल होगी। तो यहाँ पे टू स्मॉलर लेंथ, हम कोई भी दो स्मॉल लेंथ ले लेंगे, मान लो हमने 3 और 7 ले लिया, इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, लॉन्गेस्ट लेंथ के इक्वल होना चाहिए, 10 होना चाहिए, ठीक है। इसी का आप एक और एग्जांपल ले लो, कौन सा, अगर हमने दो साइड 5 और 5 ले ली, इन दोनों का सम भी 10 होना चाहिए। एक हमने 3 और 4 ले लिया, इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। मतलब जो टच ईच अदर, अगर दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो स्मॉलेस्ट जो साइड हैं उनका सम क्या होना चाहिए, थर्ड साइड के इक्वल होना चाहिए। ऐसे हमें 3 एग्जाम्पल देने थे, सो हमने दे दिए। डू नॉट इंटरसेक्ट मतलब ये वाली कंडीशन, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, सम ऑफ टू स्मॉलर लेंथ लेस देन लॉन्गेस्ट लेंथ, मतलब जो लॉन्गेस्ट लेंथ है वो आपकी क्या होना चाहिए, बड़ी होना चाहिए। तो यहाँ पे आप कौन सी कंडीशन ले सकते हो,
दो साइड लेंथ ले लो आप 2 और 3, इन दोनों का सम है वो आपकी थर्ड साइड से छोटा आना चाहिए, तो थर्ड साइड इनके सम से बड़ी ले लो। ठीक है, अगर हमने ले लिया 3 4 तो थर्ड साइड हम ले लेंगे 8, और अगर हमने ले लिया 5 6 और 5 11 तो थर्ड साइड हम ले लेंगे 12। मतलब इन दोनों का जो सम है वो थर्ड साइड से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, जब सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। ये 3 कंडीशन हमने अभी पढ़ी है, उसी के हमने 3 एग्जाम्पल दे दिए। अब यहाँ पे कंक्लूजन क्या है, इफ़ ए गिवन सेट ऑफ 3 लेंथ सेटिस्फाई द ट्राइंगल इनइक्वालिटी, अगर हमें कोई भी 3 लेंथ दी गई हैं जो ट्राइंगल इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करती हैं, देन ए ट्राइंगल एग्जिस्ट हैविंग दोज एज साइड लेंथ, तो ट्राइंगल एग्जिस्ट होता है। इफ़ द सेट डज नॉट सेटिस्फाई द ट्राइंगल इनइक्वालिटीज़, अगर सेट जो है वो ट्राइंगल इनइक्वालिटीज़ को फॉलो नहीं करता है, देन ए ट्राइंगल विद दो साइड लेंथ डज नॉट एग्जिस्ट, तब ट्राइंगल एग्जिस्ट नहीं होगा।